Hello, my dear students. This is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So, as you know, we have started the series of practical file programs. In this video, we will continue that series. इसमें जो हम practical discuss करेंगे आज, that is for interface Python with MySQL. अगर हम आप लोगों के करिकुलम को देखें तो आपके जो ये वाले प्रोग्राम्स है बेटा, टर्म 2 की अगर हम बात करें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट प्रोग्राम ऑलरेडी अपलोडेड है बेटे चैनल पर, प्लेलिस्ट है प्रैक्टिकल फाइल प्रोग्राम्स, डू चेक इट आउट। प्लस जो आपकी MySQL की कमांड्स हैं वो प्रैक्टिकल फाइल में किस तरीके से आपने अटैच करनी है, एग्जीक्यूट करके कैसे स्क्रीनशॉट पेस्ट करने हैं, दैट ऑल्सो हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब हम करेंगे जो आपका नेक्स्ट है, इंटीग्रेट SQL विद पाइथन बाय इंपोर्टिंग सुटेबल मॉड्यूल। तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे आज, दैट इज इंसर्टिंग द डेटा इन अ टेबल फ्रॉम पाइथन टू MySQL। व्हाट डज दिस मीन कि ये सपोज ये आपके MySQL में आपने कोई एक टेबल क्रिएट कर रखी है, सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है। पाइथन के कोड के थ्रू वी विल इंसर्ट द डेटा इनटू द टेबल ऑफ MySQL, ठीक है। और वैल्यूज जो हम वो यूजर से इनपुट लेंगे, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम बनाएंगे, किसी चीज की वैल्यू को हम फिक्स नहीं करेंगे, राइट। सो आई होप आप एकदम रेडी हो इसको एकदम प्रैक्टिकली सीखने के लिए। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, सो दैट आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, एक लाइक तो वीडियो को जरूर बनता है। आफ्टर दैट डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। So let's get started now and you know this thing ना कि आपकी स्वाति मैम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली एक एक चीज करके दिखाएंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको जो है कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल समझ में भी आएंगे। सबसे पहले हम एक यहाँ से न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। हमने इसको स्क्रिप्ट मोड में ओपन किया, राइट। अब पाइथन जो MySQL कनेक्टर है दैट आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो आई एम इम्पोर्टिंग दैट MySQL डॉट कनेक्टर, हमने मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लिया। नाउ आई हैव टू कॉल द कनेक्ट फंक्शन, मुझे कनेक्शन क्रिएट करना है बिटवीन पाइथन एंड MySQL। तो यहाँ पर मेरे को एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, लेट्स सपोज इट्स CON। उसके बाद MySQL डॉट कनेक्टर के अंदर मेरे पास कौन सा फंक्शन है, कनेक्ट। इफ यू वांट तो यहाँ पर आप एक अलाइस भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लिखा एज करके SQLT, तो इस कंप्लीट की जगह आप यहाँ पर SQLT भी लिख सकते हो। इट्स टोटली योर चॉइस, ठीक है। बट हम प्रेफर करते हैं इसको विदाउट एलाइसिंग। MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, इसमें अब मुझे आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं। यहाँ पर जो मेरा होस्ट है दैट इज लोकल होस्ट, देन यूजर नेम, इसमें हमारा जो यूजर नेम है दैट इज रूट, एंड पासवर्ड हियर यू हैव टू एंटर द पासवर्ड ऑफ MySQL, जो आपके MySQL का पासवर्ड है दैट यू हैव टू राइट। और यहाँ पर PASSWD भी वर्क करेगा, प्लस PASSWORD कंप्लीट पासवर्ड की जो स्पेलिंग है वो भी वर्क करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बार MySQL को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम पासवर्ड एंटर कर देते हैं, राइट। अब सबसे पहले व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, यहाँ पर हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर जो ऑलरेडी डेटाबेस है उसकी हम लिस्ट देख लेते हैं, शो डेटाबेसेस, राइट। अब इसमें ये काफी सारे डेटाबेसेस बने हुए हैं, तो आप या तो इन्हीं में से कोई यूज कर लो या फिर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करें तो डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस, एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द डेटाबेस। लेट्स सपोज यहाँ पर हमने लिख दिया डेटाबेस का नेम फाइल, राइट। क्रिएट डेटाबेस एंड देन फाइल, वेरी ओके। अब जब हम शो डेटाबेसेस कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर मेरे पास फाइल नेम से जो हमारा डेटाबेस है ये क्रिएट हो चुका है। अर्लियर इट वाज नॉट देयर, ठीक है। नाउ अब सारे लिस्ट आ गई। अब मुझे उसको बताना है कि मैं किस डेटाबेस पर वर्क कर रही हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर एक टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो यूज, और यहाँ पर हम डेटाबेस का नेम लिखेंगे दैट इज फाइल, डन। अब इसमें अगर मैं शो टेबल्स करूँ, टेबल तो अभी हमने कोई भी क्रिएट नहीं की, तो इट विल डिस्प्ले द एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल। अब इट्स योर चॉइस कि आपने अपनी टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या नेम रखना है, कौन से कॉलम के नेम्स रखने, इट्स टोटली अप टू यू।
स्टूडेंट टेबल, एम्प्लॉइज टेबल, और भी जो टेबल आपने क्रिएट करनी हो कर सकते हो। लेट सपोज हम यहाँ पर रख देते हैं स्टूडेंट नेम से टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, रोल नंबर इसको हमने रखा बेटा इंटीजर, प्लस मैं इसको सेट कर देती हूँ यहाँ पर प्राइमरी की, राइट, कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दी। देन नेम इसका हमने दे दिया varchar और साइज लेट सपोज 20। देन वी कैन राइट मार्क्स, इसको हमने दे दिया इंटीजर, एंड देन यू कैन राइट स्ट्रीम varchar, और ये हमने साइज दे दिया बेटा इसका लेट सपोज 30, राइट। जो आपकी लास्ट फील्ड होती है उसके आगे हम कोमा प्लेस नहीं करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर, राइट। क्वेरी ओके। अब अगर हम अपना देखेंगे शो टेबल्स, स्टूडेंट नेम से टेबल क्रिएट हो गई। अब अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर देखना है तो डिस्क्राइब एंड देन नेम ऑफ द टेबल, DESC और DESCRIBE बोथ आर करेक्ट, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, अभी मैंने वैल्यूज इंसर्ट नहीं किए, ठीक है। अब जो टेबल का स्ट्रक्चर है दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। नाउ व्हाट आई विल डू कि यहाँ पर वैल्यूज ना इंसर्ट करने के बजाय हम कोड कहाँ लिखेंगे, पाइथन में, ठीक है। आप चाहो तो ये सारा काम भी हम यूजर के थ्रू करा सकते हैं, उस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसके लिए आप इंटरफेस पाइथन विद MySQL वाली जो प्लेलिस्ट है उसका जरूर चेक करना बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने डेटाबेस लिया उसका नेम क्या है बेटा, फाइल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पासवर्ड हो गया, यहाँ पर हम लिख देंगे डेटाबेस जिससे कनेक्ट करना उसका नेम दैट इज फाइल, प्लस यहाँ पर मुझे न्यू पाइथन के वर्जन्स में कैर सेट आर्ग्यूमेंट और देना है UTF-8, ठीक है। इसको हमने कर दिया बेटा क्लोज, राइट। अब अगर आपको ये चेक करना है यूजर का नेम क्या है, होस्ट का नेम क्या है आपके MySQL का, बाय डिफॉल्ट तो यही रहता है, आप लिख सकते हो सेलेक्ट करंट यूजर सेमीकोलन, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया बेटा यूजर का नेम रूट, एट द रेट के बाद क्या लिखा हुआ है, होस्ट का नेम दैट इज लोकल होस्ट। इंस्टॉलेशन के टाइम पर अगर आप चेंज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट यही होगा। अब पहले बाकी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले आई विल चेक कि कनेक्शन सक्सेसफुली स्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर आगे काम करेंगे। इफ कॉन डॉट इज कनेक्टेड तो हमने प्रिंट करा दिया बेटा कनेक्टेड, एल्स में हम लिख दें नॉट कनेक्टेड, ठीक है। लेट्स सी कि कोई अगर एरर होगा तो यहीं पर हमें पता लग जाएगा, फिर हम आगे का वर्क करेंगे और वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट से एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको अब हम सेव कर देते हैं फाइल को। इंटरफेस पाइथन विथ MySQL, ठीक है। नाउ सी हियर, अगर यहाँ पर कनेक्शन सक्सेसफुली स्टेब्लिश हो जाएगा तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा कनेक्टेड, अदरवाइज नॉट कनेक्टेड। तो यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ चुका है कनेक्टेड, ठीक है। तो दैट मीन्स इतना ये मेरा करेक्टली वर्क कर रहा है। अब मुझे क्या करना है बेटा, वैल्यूज इंसर्ट करनी है। अब आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि मैं इंसर्ट कमांड क्या लगाती हूँ। इंसर्ट यहाँ पर लिखेंगे नहीं, मीन्स एंटर नहीं करेंगे, जस्ट आई एम राइटिंग इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, फिर आप अपना वैल्यूज लिखते हो और जिसकी डेटा टाइप हमारे पास कैर या varchar होगी उसकी वैल्यू को हम विद इन कोट्स लिखते हैं। यहाँ पर जो सीक्वेंस है दैट इज रोल नंबर, नेम, मार्क्स और स्ट्रीम। तो मुझे यूजर से 4 वैल्यूज एंटर करानी है, किस किस की, रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड देन स्ट्रीम। तो हम यहाँ पर उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट आई हैव टू कॉल द कर्सर फंक्शन। ये आपका एक कर्सर इंस्टेंस या फिर कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। विद द हेल्प ऑफ दिस कर्सर ऑब्जेक्ट यू हैव टू एग्जीक्यूट योर क्वेरी, और जो भी आपकी क्वेरी होगी आपने उसको विद इन कोट्स एग्जीक्यूट फंक्शन में लिखना है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से कर्सर फंक्शन को कॉल किया, ये आपका कर्सर ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद मुझे अपना क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं बेटा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट। अभी मैं सिंपल MySQL की कमांड लिख रही हूँ बिना यूजर से इनपुट लिए, ठीक है। आप लोग क्या लिखते हो, रोल नंबर लेट सपोज लिखा 1,
नेक्स्ट है मेरे पास नेम, लेट्स सपोज नेहा, और उसके बाद है मेरे पास कॉलम का नेम, मार्क्स एंड देन स्ट्रीम। मार्क्स हमने लिख दिया 100 और स्ट्रीम हमने लिख दी कॉमर्स, राइट। ठीक है, अब मैंने ये एग्जीक्यूट फंक्शन क्लोज कर रखा है। प्लस अब मुझे यहाँ पर कमिट फंक्शन, जब भी मैं अपना डेटाबेस में MySQL के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रही हूँ, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल्टर, तो मुझे कमिट फंक्शन को कॉल करना है, अदरवाइज डेटा आपका सेव नहीं होगा। ठीक है, प्रिंट, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कर्सर डॉट रो काउंट, और इतनी रोज आपकी इंसर्टेड हो गई हैं। ठीक है, हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया रोज इंसर्टेड सक्सेसफुली। राइट, अब इसको एग्जीक्यूट करें एक बारी। यहाँ पर COROSR कर्सर की स्पेलिंग बाय मिस्टेक से मिस्टेक हो गई है, इसको हम ठीक कर देते हैं। ठीक है, इसको एक बार और चेक कर लेते हैं सो दैट कोई और मिस्टेक ना हो मेरे प्रोग्राम में। एग्जीक्यूट फंक्शन की ब्रैकेट्स चेक कर लेते हैं, ये क्लोज भी नहीं किया, इसको यहाँ पर क्लोज करना है। ठीक है, ये कौन सी ब्रैकेट क्लोज किया बेटा, इसका अगर मैं साइज थोड़ा सा स्मॉल कर दूं, राइट, तो ध्यान से देखना बेटा, इंसर्ट ये एग्जीक्यूट फंक्शन है, ये वाली ब्रैकेट, राइट, प्लस जो हमने यहाँ पर ये ब्रैकेट स्टार्ट किया यहाँ पर क्लोज भी होगी। इफ यू वांट, अगर ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आप इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा करके फिर डायरेक्ट उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हो, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, 1 row इंसर्टेड सक्सेसफुली। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल चेक आवर MySQL, सेलेक्ट स्टार, अभी यूजर से भी एंटर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कि अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आया तो एकदम क्लियर हो जाएगा। डन, एक रो इंसर्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है बेटा, वैल्यूज लेनी है यूजर से। उसके लिए मुझे एक काम और, देखो बहुत ध्यान से देखना, ये जो मेरी क्वेरी है इसको मैं यहाँ से कट करके किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकती हूँ। ठीक है, बिल्कुल करा सकते हैं। उस वेरिएबल का लेट सपोज नेम मैंने लिख दिया क्वेरी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया बेटा क्वेरी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यूजर से इनपुट लेंगे। क्या क्या चाहिए बेटा, मुझे रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड देन स्ट्रीम। लेट्स राइट इट क्विकली, इंट इनपुट एंटर रोल नंबर। यहां पर हम लेंगे बेटा इनपुट फंक्शन, एंटर नेम। यहाँ पर मार्क्स हमने इंटीजर लिया तो यहाँ पर हम इंट लिख देंगे, एंटर मार्क्स, और स्ट्रीम डेटा टाइप varchar है तो हम यहाँ पर इनपुट लिख देंगे। डन। अब देखो, जब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं, मींस जो वैल्यूज है वो किस वेरिएबल में आ गई है, रोल नंबर की R में, फिर N, M और S। तो मैं क्या करूंगी बेटा, जो मेरे पास ना एक्चुअली में दो मेथड्स रहते हैं। अगर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो मेरे पास दो मेथड्स होंगे बेटा। लेट मी शो यू दिस। आई होप वैसे दोनों मेथड्स आपको क्लियर हैं, क्योंकि आप प्रोग्राम्स कर रहे हो तो ओल्ड स्टाइल और न्यू स्टाइल। एक होता है हमारा f%v, जिसमें हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज यूजर एंटर करेगा उसका %s मॉड्यूलस करके यहाँ पर हम सेकेंड वैल्यू लिख देंगे, मीन्स वो टपल ऑफ वैल्यूज लिख देंगे। सेकेंड मेरे पास आता है यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन, दिस वन। ठीक है, यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे और फॉर्मेट फंक्शन लिखोगे। तो इट्स योर चॉइस कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। हम यहाँ पर लिख देते हैं %s, अब ये विद इन कोट्स ही आएगा, %s, और ये मैंने लिख दिया %s, राइट। इसको ब्रेक करने के लिए आप यहाँ पर सिंपल एक बैकवर्ड स्लैश लगाओ, फॉरवर्ड स्लैश, और इसको एंटर प्रेस कर दो, राइट। ये यहाँ हो गया। अब यहाँ लिखने हैं परसेंटेज, और टप्पल में इन वेरिएबल के नेम्स लिख दो, R, N, M और S। ठीक है, अब इससे क्या होगा बेटा, इस R वाले वेरिएबल में जो वैल्यू है वो इस %s से रिप्लेस हो जाएगी। दैट मीन्स रोल नंबर, फिर आ जाएगा मेरे पास नेम, देन मार्क्स एंड देन स्ट्रीम। ठीक है,
आप एक चीज और चाहो तो आप इस क्वेरी वाले वेरिएबल को प्रिंट भी कराकर देख सकते हो। इन केस अगर आपका एरर जनरेट होता है तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी एक्चुअल क्वेरी क्या एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। रोल नंबर 2, नेम लेट्स सपोज निशा, मार्क्स 100, स्ट्रीम हम लिख लेते हैं नॉन मेडिकल, राइट। अब देखो यहाँ पर ये हमने क्वेरी लिखी, अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा क्या मिस्टेक है। नाउ लेट्स चेक आवर MySQL, बिल्कुल रो इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो एक टाइम पर एक ही रिकॉर्ड एंटर कर रहा है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल प्रॉम्प्ट द यूजर कि जब तक मेरा यूजर चाहे तब तक वो रिकॉर्ड एंटर करता रहे। ठीक है, वो आपका होता है ना, कौन सा प्रोग्राम होता है वो यूजर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें हम यूजर को चॉइस दे रहे हैं। मेन्यू ड्रिवन तो खैर एक्चुअल नहीं बनेगा, उसमें तो काफी सारी चॉइसेस होती हैं। ये हम थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बना देंगे कि विल प्रॉम्प्ट द यूजर कि डू यू वांट टू इंसर्ट मोर रिकॉर्ड्स और नॉट। जब तक यूजर एंटर करना चाहे तब तक वो कर सकता है, अदरवाइज मेरा जो कंट्रोल होगा वो लूप से बाहर। ठीक है, नाउ सी वी आर हैविंग टू लूप्स इन पाइथन, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इफ आई नो द नंबर ऑफ आइटरेशंस बिफोर हैंड, मीन्स मुझे लूप स्टार्ट होने से पहले पता हो कि मेरा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो देन आई कैन यूज द फॉर लूप। बट अब मुझे नहीं पता कि मेरा यूजर कितनी बार वैल्यूज रिपीट, मीन्स कितनी वैल्यूज एंटर करेगा, कितनी बार मेरा लूप चलेगा, बट रिपीट बार बार करना है। सो फॉर दैट आई कैन यूज माई व्हाइल लूप। ठीक है, अब जो चीज मुझे रिपीट करनी है ना बेटा बार बार, वो सारी की सारी कहाँ पर आ जाएगी, व्हाइल लूप के अंदर। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो या फिर लिख सकते हो। ठीक है, देखो अगर आपकी मैम चाहती तो मैं डायरेक्ट आपको यहीं से भी स्टार्ट करा सकती थी। ठीक है, व्हाइल लूप से, बट स्टेप बाय स्टेप इसीलिए कराया है सो दैट आपके कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, और आई होप काफी हद तक अब वो हो भी गए होंगे। अब हर एक बार मुझे क्या कराना है, वैल्यूज रिपीट करानी है, सारी बार बार एंटर करानी है। तो मैंने इसको किस में लिख दिया बेटा, व्हाइल लूप में। व्हाइल लूप में मैंने यहाँ क्या लिख दी, कंडीशन ट्रू, मीन्स अब जब स्टार्टिंग में चलेगा कंडीशन ट्रू है तो लूप तो चलेगा ही। और ये मुझे रिपीट करानी है वैल्यूज, इसको मैंने इनसाइड द फॉर लूप लिख दिया, एग्जीक्यूट भी करानी है और फिर कमिट भी कराना है। ठीक है, एक रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब मैं यहाँ पर यूजर से एक चॉइस ले लेंगे, इनपुट डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स और नॉट। ठीक है, डू यू वांट टू, सिंपल हम लिख देते हैं, वेरी शॉर्ट, आप कंप्लीट लिख देना, मोर रिकॉर्ड्स यस या फिर नो। ठीक है, और अब अगर यूजर ने क्या प्रेस करा, एन, तो मुझे उसको और एंटर नहीं कराने, तो मैं लूप से बाहर ले आऊं। अब देखो या तो आप यहाँ पर लिख सकते हो CH डबल इक्वल्स टू कैपिटल N और CH डबल इक्वल्स टू स्मॉल n, कि वो चाहे कैपिटल N प्रेस करे चाहे स्मॉल n, या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, CH इन कैपिटल N और स्मॉल n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक, मीन्स लूप से बाहर। यहाँ पर हम प्रिंट करा सकते हैं रिकॉर्ड्स इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब एक चीज और देखो, जो मेरा ये लूप है ना, ये y के अलावा मीन्स n के अलावा मैं कुछ भी प्रेस करूं तो ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडीशन ट्रू की लिखी है। आप चाहो कि सिर्फ ये y पर ही चले और n पर स्टॉप हो, एक वेरिएबल लेकर के यहाँ पर y लिख देना और इसको यहाँ पर while ch, इसको y इन करके कैपिटल Y और स्मॉल y। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। हम इसको while ट्रू लिख देते हैं यहाँ पर, डन। ब्रेक लूप से बाहर, अब इसको एग्जीक्यूट करें। रोल नंबर 2 तक वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड ना, प्राइमरी की सेट कर रखा है तो मैं 2 दोबारा से एंटर नहीं कर सकती। रोल नंबर 3, नेम लेट सपोज नेहा, निशा ऑलरेडी एंटर्ड। अब हम एंटर कर देते हैं लेट सपोज पूजा। मार्क्स हमने लिख दिए 65 और स्ट्रीम हमने लिख दी बेटा ह्यूमैनिटीज, और ये रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, इसको ऐसे कर लिया जाए। इसको आप चाहो तो इरेज कर सकते हो, मीन्स प्रिंट फंक्शन हटा सकते हो। ये स्पेस किस वजह से आ रहा है, जो मैंने यहाँ पर ये वाला स्पेस आ रहा है। ठीक है, अब इसको दोबारा से करते हैं, मोर रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 4, नेम लेट सपोज प्रियंका, मार्क्स हमने लिख दिए 87, स्ट्रीम हमने लिख दी कॉमर्स, मोर रिकॉर्ड्स यस, रोल नंबर 5, नेम सोनिया, और मार्क्स हम लोग लिख देते हैं इसके 75 और स्ट्रीम हम लिख देते हैं बेटा
नॉन मेडिकल। डन। अब मोर रिकॉर्ड्स, नो, अब नहीं एंटर करना, ठीक है। रिकॉर्ड्स इंसर्टेड सक्सेसफुली, कंट्रोल लूप से बाहर आ गया। अब अगर हम इसको चेक करें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके, तो यू कैन सी जो मेरे 5 रिकॉर्ड्स हैं वो एंटर हो चुके हैं। 2 वाज ऑलरेडी देयर, 3 4 5 हमने अब एंटर करा दिए, तो टोटल 5 रिकॉर्ड्स हमारे टेबल में एंटर हो चुके हैं। अब हम एक काम और कर लेते हैं, रिकॉर्ड्स तो एंटर हो गए हैं, अब हम डेटा को और फेच कर लेते हैं। कहाँ से? MySQL से पाइथन पर। अब हम क्या करेंगे, इस प्रिंट फंक्शन को एक तो कमेंट कर देते हैं, नहीं प्रिंट कराना, सही चल रहा है, ठीक है। नाउ टू फेच द डेटा हम क्या कमांड लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, उसके लिए मेरे पास ये सिंटेक्स है बेटा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट वी हैव टू कॉल एग्जीक्यूट फंक्शन। यहाँ पर हमने लिख दिया अपनी क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द नेम ऑफ माई टेबल इज स्टूडेंट, एग्जीक्यूट हो गई। अब विद द हेल्प ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट वी हैव टू कॉल फेच फंक्शंस। और अगर सारा का सारा रिकॉर्ड फेच करना, फॉर दैट वी आर हैविंग फेच ऑल फंक्शंस, सॉरी फेच ऑल फंक्शन, ठीक है। अदरवाइज वी आर हैविंग फेच वन, फेच मैनी, फेच ऑल। अब ये जो भी रिटर्न करेगा, मैंने इसको एक वेरिएबल लिया डेटा, उसमें स्टोर करा दिया। अब मैंने इसको प्रिंट कराया, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आई नो आपके माइंड में भी आया होगा कि मैम ने फॉर लूप क्यों नहीं लगाया, ठीक है, बिल्कुल लगेगा, बट लेट मी शो यू दिस। अब एक रिकॉर्ड और एंटर कर लिया जाए, रोल नंबर कितने रिकॉर्ड तक है मेरे पास, 6 आई थिंक, यस। अब मैं कर लेती हूँ रोल नंबर 7 और नेम हमने एंटर कर दिया, लेट्स सपोज शिल्पा, और मार्क्स हमने एंटर कर दिए 5 कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रीम हमने लिख दिया नॉन मेडिकल, मोर रिकॉर्ड्स नो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मेरे पास जो डेटा है, ध्यान से देखना किसकी फॉर्म में आ रहा है बेटा, लिस्ट की फॉर्म में। लिस्ट प्लस एक रिकॉर्ड मेरी मीन्स मेरे MySQL की टेबल का एक रिकॉर्ड मेरा इसमें क्या आ रहा है, टपल की फॉर्म में आ रहा है। तो जब मैं इस लिस्ट पर फॉर लूप लगाऊंगी, मेरे पास 1 बाय 1 रिकॉर्ड आ जाएगा। तो अब मुझे जस्ट क्या करना है, फॉर आई इन डेटा, इस पर फॉर लूप लगा दो और प्रिंट किसको करा दो, आई को। डन। अब मुझे अगर रिकॉर्ड एंटर नहीं करने, तो मैं इस चीज को कमेंट कर सकती हूँ। डन। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी, अब इसने मेरे को 7 के 7 रिकॉर्ड्स अपना MySQL से यहाँ पर फेच करके दे दिए हैं। इफ यू वांट तो यहाँ पर हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो टोटल 7 रिकॉर्ड्स हैं, राइट। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर नाउ कि आपको जो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दी है स्टेप बाय स्टेप कि डेटा किस तरीके से इंसर्ट करना है फ्रॉम पाइथन टू MySQL, प्लस मुझे वापस से रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले किस तरीके से करना, दैट इज ऑल्सो crystal clear now. If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. In our next video, we will continue this series. इसकी जो remaining programs हैं, that is update के through, plus अगर मुझे data retrieve करना हो, या कोई employee के record को या student के record को search करना हो, वो सारे केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।